ऐसे काम करें कि आपकी मृत्यु आपका अंत न मानी जाए। जीवन और मृत्यु क्या एक चक्र है या किसी रास्ते के दो महत्वपूर्ण ठहराव हैं? इस मुद्दे पर बात करना हम सबको थोड़ा असहज कर देता है। हमारी परंपराओं में शुरुआत और अंत की दो सीमाएं निर्धारित हैं, मगर यह धरती ऐसा बिल्कुल संकेत नहीं देती। वह तो हमें रोज बताती है कि जो आरंभ है उससे पहले भी बहुत कुछ है, जो अंत है उसके बाद भी बहुत कुछ बाकी है। जीवन इन दो किनारों के अतिरिक्त बहुत कुछ है। यदि मृत्यु अंत होती तो वे विषय ही खत्म हो जाते जो शरीर में आत्मा के माध्यम से गूंथ दिए गए हैं। यदि सब कुछ जन्म पर टिका होता तो वह आवाज जो बच्चे के रोने से बाहर आई थी इतनी सुनी सुनी सी नहीं लगती। बच्चा जब संसार में पांव रखता है तो वह चीख मारता है। क्या यह चीख अनोखी है? क्या यह चीख का प्रारंभ था? क्या वह रोना धरती ने पहली बार सुना था? जब बच्चा रोकर हंसता है तो क्या यह हंसी नई है? इससे पहले संसार ने यह हंसी नहीं देखी थी क्या? इन सवालों के जवाब में आप देखेंगे कि इनमें कुछ भी नया नहीं है। यहाँ कोई भी प्रारंभ नहीं है। फिर भी जिसका प्रारंभ ही नहीं है उसका अंत भला कैसे हो सकता है? ये जो दो पड़ाव हैं जिन पर जीवन की माप रखी गई है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपके पहले भी आप थे और आपके बाद भी आप रह जाएंगे। यदि यह समझ आ जाए तो जो चल रहा है उसे सुधारा जा सकता है। यही समझने के लिए लोग अध्यात्म की राह पकड़ते हैं। गर्मी होती है तो पानी जमीन उड़कर भाप बनता है, बादलों में ठहरता है, बादलों से फिर धरती पर आता है, नदियों में बहता है, समंदर में जाता है और फिर भाप बनकर बरसने की प्रक्रिया में आता है। यह एक चक्र है जिसका न आदि है न अंत। ऐसे ही जीवन है जिसकी न कोई शुरुआत है और ना ही अंत। इसलिए मृत्यु को विराम नहीं मानना चाहिए। आखिर सारी बातें मृत्यु पर ही आकर खत्म क्यों हो जाती हैं? क्या मृत्यु भावनाओं संवेदनाओं को प्रकट करने का अवसर मात्र है? हम मृत्यु पर कम ही बात करते हैं, खासकर जीवित व्यक्ति की मृत्यु की कल्पना से भागते हैं। हमने मृत्यु को एक ऐसा विषय बना दिया है जिसकी कल्पना में सिर्फ दुखों की ही तस्वीर उभरती है। हमें आज तक यही लगता आया है कि हर मृत्यु पर दुख ही प्रकट करना चाहिए, बिना यह जाने कि मरने वाले के लिए मृत्यु मुक्ति भी हो सकती है। जीवन एक व्रत है जिस पर चलते ही जाना है। सांसों के उखड़ते ही यह हमें ठहरता हुआ लगता है। असल में यह एक शरीर का ठहर जाना भर है। आत्मा जो खुद को कर्मों के कपड़ों में प्रकट करती है वह तो चलती ही रहती है, कर्म रुकते नहीं हैं। जिस दिन यह समझ आ जाएगा मृत्यु न दुख लगेगी और न ही उत्सव प्रतीत होगी, बस एक सफर का गुजर जाना लगेगा। मृत्यु को इतना महत्वपूर्ण मत मानो, महत्वपूर्ण है तुम्हारे कर्म। विलाप में उन्हें धुंधला मत करो, उन्हें दुखी होकर भुलाओ मत। इसके लिए दुखी मत हो कि यह क्यों आई। इसका आना न महत्व का और न ही इससे बचना कोई बेहतरी की बात है। यह बस गुजर जाने वाली क्रिया है। तुम सिर्फ इतना करो कि ऐसे ही काम करते रहो कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारा अंत न मान ली जाए, क्योंकि कर्म योगी की मृत्यु उसका अंत नहीं विस्तार होती है।